जब आप अपने कॉलेज में होते हो तो कॉलेज के बाद पास आउट होने के बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दी और आपको 3 साल हो गए। यही एक टाइम ड्यूरेशन होता है आपको अपने करियर में ग्रो करने के लिए, एक अच्छी जॉब पाने के लिए, एक अच्छी सैलरी पाने के लिए। क्या हम उसके बाद ग्रो नहीं कर सकते? उसके बाद ग्रो कर सकते, लेकिन उसके बाद आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। आप क्या हो जाते हो, एक साइकिल में लॉकअप हो जाते हो। आप जो जॉब करते हो उसी में ही फंस के रह जाते हो। तो हमेशा अपने कॉलेज में और जॉब लगने के बाद इनिशियल 3 इयर्स में आपको ध्यान देना है कि कैसे मैं अपने लाइफ में ग्रो कर सकूं। और आपको सेकंड पॉइंट इसी के साथ हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको याद रखना है कि आपको अपनी डिग्री के लिए पे नहीं मिलता कि आपने कौन सी डिग्री की है। आपको जो पे और ग्रोथ मिलता है अपने लाइफ में या कॉर्पोरेट में, वो मिलता है आपको अपने स्किल्स के लिए। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो स्किल्स है वो अनेबल करती हो कॉर्पोरेट्स को कि वो आपको अच्छा पे करें और अच्छा ग्रोथ भी दे आपको। ठीक है, तो स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि कुछ कॉमन स्किल हो गई, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, अलॉन्ग विद दैट एक टेक्निकल स्किल, एक कोडिंग स्किल या सॉफ्टवेयर स्किल। तो जब भी आप अपने लाइफ में ग्रो करते हो ना, तो आपके सराउंडिंग में जो भी लोग रहते हैं आपके आसपास, आपको धीरे धीरे उनकी रियलिटी पता चलती है। ऐसा नहीं होता कि वो लोग बुरे होते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि कैसे दुनिया चेंज हो रही है हमारे चेंज होने के साथ। आपने एक ऐसा टाइम देखा होगा कि जब आपका बुरा टाइम होता है तभी भी बहुत लोग साथ नहीं देते, और एक टाइम ऐसा भी टाइम होगा जब आपका अच्छा टाइम होगा लेकिन लोग आपके साथ नहीं होंगे। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि आपका अच्छा टाइम होने पे लोग आपके साथ रहते हैं, बट रियलिटी में ऐसा होता है कि लोग जब आपको सक्सेस होता हुआ देख रहे होते हैं ना, तभी भी एक जेलसी क्रिएट होती है इनडायरेक्टली। तभी भी लोग आपसे दूर रहना पसंद करते हैं और फोकस करते हैं कि कैसे मैं इंस्टेड ऑफ इसके साथ घूमने की जगह मैं अपने सक्सेस पे फोकस करूं, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। तो इसलिए आपको लाइफ में ग्रो करना इनिशियल डेज में बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको खुद की भी रियलिटी पता चले और अपने सराउंडिंग की भी रियलिटी पता चले। लाइफ को कभी भी खुल के जीने के लिए आपको अच्छा पैसा होना और अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अच्छा नॉलेज होगा तभी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। क्या पैसे कम होने से या पैसे ना होने से हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते या खुल के नहीं जी सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुल के जी सकते हो, एक अच्छी लाइफ भी जी सकते हो। बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। जब आपके पास पैसे नहीं होते या आप एक लेवल पे नहीं होते, चाहे वो टेक्निकली हो गया या चाहे वो फाइनेंशियली हो गया, जब आप एक लेवल पे नहीं आते लाइफ में, तो आपको चीज़ें पता नहीं चलती। आप हमेशा बोलते हैं एक बाउंड्रीज के अंदर ही सोचते हो, ठीक है, एक लॉक के अंदर ही सोचते हो, क्योंकि हम सिर्फ इतना ही सोच पाते हैं कि कैसे हमें एक अच्छी जॉब मिले, कैसे हम लाइफ में अच्छा करें, कैसे हम ये कंट्री में या ये स्टेट में या ये सिटी में मूव कर पाए। हम एक लिमिटेड स्कोप ही सोच पाते हैं। लेकिन जब आपके पास अच्छा पैसा होता है, जब आपके पास अच्छा नॉलेज होता है, तब आप बाउंड्री के बाहर सोचते हो। आप सिर्फ जॉब तक ही नहीं सोचते, आप जॉब के भी बाहर सोचते हो, आप कुछ क्रिएट करने का भी सोचते हो। तो जब तक आपके पास लाइफ में मिनिमम रिक्वायरमेंट की ही चीज़ें नहीं हैं, जब तक आपके पास अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा घूमने के लिए या अच्छा रहने के लिए ही नहीं है लाइफ में, उसके बाहर सोचना मुश्किल होता है। नो डाउट, आप कम रिसोर्सेज के साथ भी, कम पैसों के साथ भी, कम नॉलेज के साथ भी आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, लेकिन वैसे केसेस बहुत कम होते हैं। आदमी हमेशा पहले अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरे करता है। ओके, आप कभी भी स्टार्ट साइकिल से ही करोगे, यू कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड बाई ऑडी। ओके, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, लाइफ का साइकिल होता है। इसीलिए इनिशियल डेज में आपको ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आप ग्रो करते हो, लेकिन जब आप ग्रो करके एक लेवल तक पहुंचते हो ना, तब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करते हो। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं लाइफ में इनिशियली स्ट्रगल कर रहा था, तब मैं चीज़ें एक लिमिटेड स्कोप तक ही सोचता था, उसके बाहर मैं नहीं सोचता था। लेकिन जब मैंने लाइफ में कुछ लेवल तक अचीव किया इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ओके, मतलब हर चीज़ में जब मैं ग्रो हुआ, तब मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू किया और तब मैंने अच्छे अच्छे या बड़े बड़े डिसीजंस लेना शुरू किए, जो कि पहले के मुकाबले मुझे छोटे डिसीजंस लेने में ही काफ़ी फियर होते थे। फियर यानी क्योंकि आपके पास बहुत सारे लिमिटेशंस रहते हैं, आप एक बाउंड्री में सोचते हो। जब एक बार लाइफ में आप सक्सेस को टेस्ट कर लेते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो उसके बाद आप बाउंड्री के बाहर का सोचते हो, आप बाउंड्री के अंदर का नहीं सोचते। ठीक है, देखो लाइफ में हर चीज़ करने का एक सही टाइम होता है। ठीक है, तो जो आप अपने कैरियर में ग्रो करना चाहते हो या कोई नई स्किल एक्वायर करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप मोस्ट ऑफ भी ट्राई करो कि अपने लाइफ में अर्ली डेज में करो, अंडर द एज ऑफ 35 या अंडर द एज ऑफ 40। ठीक है, अंडर 35 करते हो तो बहुत बेटर होता है। वैसे तो मैं एज को सिर्फ एक नंबर मानता हूँ। आपको लाइफ में कभी भी कुछ भी बनना है तो आप किसी भी एज में बन सकते हो। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है ना, हमारा दिमाग उतना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो एक बाउंड्री अपने आप में क्रिएट कर देता है। आपको याद होगा जब आप छोटे थे तब आप बार बार गिरते थे तो अपने आप उठ के खड़े हो जाते थे। बट जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, वी आर इनटू द मोर रिस्ट्रिक्शंस।
हमें हर चीज़ रिस्ट्रिक्टेड लगती है कि ये चीज़ हो गई तो उसके बाद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया तो अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वी डोंट ट्राई मच, ओके। और उल्टा ऐसा होता था कि जब हम जितने छोटे थे, हमारे पास दिमाग जितना कम था, उतना ज़्यादा हम इफ़र्ट लगाते थे और ट्राई करते थे। सेम चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे साथ होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे दिमाग में रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाते हैं। आप चाहने को या करने को तो ट्राई करना चाहोगे, बट आप करोगे नहीं। आपके दिमाग में उसका फ़ियर लेवल बहुत हाई रहेगा और एंगर लेवल भी हाई हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप छोटे थे, गिरने के बाद बहुत बार आप रोते भी नहीं थे और आप खड़े हो जाते थे, अगेन यू वॉक और रन, ओके। बट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। अब हमें बुरा भी लगता है। अब आपने नोटिस किया होगा, अब इस एज पे आने के बाद, 30+ या 20+ आने के बाद, आप चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करते होगे। हर चीज़ों का बुरा भी लगता होगा, हर चीज़ों का मतलब खुशी भी होती होगी। यू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। सो ये क्या होता है, हमें इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने कॉलेज डेज़ के दौरान या जॉब लगने के बाद इनिशियल 3 इयर्स के अंदर और मैक्स 5 इयर्स के अंदर ही आपको अपनी स्किल्स को, अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए और उस पे आपको ग्रो करना चाहिए। ग्रो करना इन द सेंस कंपलसरी चीज़ नहीं है, लेकिन ग्रो करना अपने लिए सही है। क्योंकि एक बार एक लेवल पे आ जाते हो ना, तो आप फ्री होके सोचते हो लाइफ में, ठीक है। आप फ्रीली सिर्फ जॉब के सिवा आप उसके बाहर भी सोच सकते हो। लेकिन जब तक आपने एक सेंस ऑफ फ्रीडम अचीव नहीं किया, मेंटली या फाइनेंशियली जब तक अचीव नहीं किया, तब तक आप बाहर सोच ही नहीं सकते। तब तक आप एक बाउंड्री के अंदर ही सोचोगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।